नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू और सिटी न्यूज़ सफीदों पर आप सबका स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आप सबका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं नाग क्षेत्र सफीदों में। आप देख सकते हैं हम नाग क्षेत्र सफीदों में मौजूद हैं। एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, 7 दिवसीय कैंप, जो हमारी यूनिवर्सिटी है जींद की, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, उनकी तरफ से एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप लगाया गया था सफीदों में। और जो वेन्यू रहा बच्चों के रुकने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था, वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सफीदों की तरफ से की गई। और करीबन 200 बच्चों ने इसमें भाग लिया हुआ है। 200 बच्चे आए हुए हैं एनएसएस के इस कैंप में। सफाई अभियान इन्होंने चला रखा है। 100 लड़कियां हैं और 100 लड़के हैं इस एनएसएस के कैंप में। और आज नाग क्षेत्र में ये अपना श्रमदान करेंगे। यहाँ पर सफाई अभियान ये चलेगा। 6 दिन हो चुके हैं इस कैंप के और कल इस कैंप की जो है समाप्ति की जाएगी। और कैंप की जो समाप्ति होगी कल 9:30 बजे, और उसमें डीसी साहब भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे सब अपना श्रमदान कर रहे हैं यहाँ पर, लड़की और लड़के भी। सफाई बाकी बच्चे यहाँ रहेंगे तो दोनों हम यहाँ बैठ जाएंगे तो सवारी के साथ। और आज हम इस तीर्थ स्थल, इस धार्मिक एवं पवित्र स्थल जो कि कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर बंधु आए हुए हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो इस एक अच्छे कार्य को समाज तक प्रसारित कर रहे हैं। तो जो जगह क्लियर हो गया, उनके धुआं उड़ रहा है, हमारे पत्ते इकट्ठा करेंगे सारे, तो ज्यादातर हम साफ सफाई नहीं करते। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है, सिटी न्यूज़ सुविधा और 24 पब्लिक वॉइस पर। हाँ मैडम, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और सिटी न्यूज़ का भी और न्यूज़ 24 का भी जो इस प्रकार के कार्यक्रम को आप प्रदर्शित कर रहे हैं। सर, व्हाट इज़ योर गुड नेम? माय नेम इज डॉक्टर जयविंद्र शास्त्री, सहायक प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय सफीदों। सर, ये जो कैंप है कब से चल रहा है, कितने दिन से? मैडम, जो ये कैंप है हमारा, ये आज 25 मार्च को प्रारंभ हुआ था और आज हमारे कैंप का ये 6ठा दिन है। सर, कितने कॉलेज की लड़कियां और लड़के इसमें पहुंचे हैं, वह हिस्सा लिया, भाग लिया जी? इस कैंप के अंदर हमारे जींद विश्वविद्यालय के 16 जो कॉलेज हैं, 16 कॉलेज से हमारे यहाँ पर वॉलंटियर आए हुए हैं, जिनमें 100 लड़कियाँ हैं और 100 लड़के हैं। सर, बात करें तो ये कैंप है जो कहाँ सफाई अभियान ये चला है? हमने जो प्रारंभ हमारा कैंप का हुआ 25 से, तो हमने अब राजकीय महाविद्यालय सफीदों में सफाई की। उसके बाद जो बाहर है महाविद्यालय के बाहर, वहाँ बच्चों ने सफाई की। और आज हमारा जो सफाई अभियान है, यहाँ पर जो नाग क्षेत्र जो तीर्थ है, इसकी हम पार्क में सफाई करेंगे। और जो हमारा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर घाट हैं, मंदिर हैं, यहाँ पर पूरे परिसर की आज हम सफाई करेंगे। लगभग ये सफाई अभियान हमारा 3 घंटे चलेगा। सर, इतने जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? ये व्यवस्था हमने 2 स्थान पर की है। जो हमारा पीजी कॉलेज सफीदों का है, उसमें बॉयज़ की व्यवस्था रहने की गई है। और जो हमारा गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर जो हमारी जो फीमेल जो वॉलंटियर्स हैं गर्ल्स की, उनकी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। सर, ये कैंप पहली बार ही लगा है सफीदों में या इससे पहले भी ऐसे कैंप लग चुके हैं? ये कैंप सफीदों में पहली बार लगा है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल कैंप है। ऐसा पहली बार हुआ है। और ये हमारे जो आदरणीय कार्यक्रम संयोजक, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के सहयोग से ये कैंप हमें यहाँ पर अवसर मिला और ये कैंप इस प्रकार ये आयोजित किया गया है। थैंक यू सर। ये जो एनएसएस कैंप लगा हुआ है, इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो है डॉक्टर जितेंद्र कुमार। उनसे जानते हैं इस कैंप के बारे में पूरी जानकारी। नमस्कार मैडम। हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। सर, जो ये कैंप लगा हुआ है, ये कितने दिन से लगा हुआ है और क्या क्या जो बच्चे हैं, इनके जो बोर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं ये समाज को? 25 से 31 तक चलने वाला ये 7 दिवसीय विश्वविद्यालय स्तर का ये कैंप है, नेशनल सर्विस स्कीम। इसके अंतर्गत 1 डे कैंप, 7 डे कैंप लगते हैं। फिर यूनिवर्सिटी लेवल का कैंप होता है, जो कि यहाँ सफीदों में इस बार हमने लगाया है। बच्चों ने, जैसे आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर हो बने, मिसाल हर बेटी का यही ख्याल।
ये बेटी बचाओ नारी शिक्षा को संबोधित करता है। अब जैसे वो उस बच्चे ने सेव वाटर, जल कितना महत्व है, जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये संदेश देते हुए बच्चे सड़कों के माध्यम से आए हैं। स्वच्छता की बात हम करते हैं तो स्वच्छ यदि देश रहेगा तभी हमारे अच्छे संस्कार होंगे। इसी प्रकार से पर्यावरण स्वच्छता शिक्षा इन सब को लेकर हमारा ये जो आज का जागरूक अभियान था ये रहा है। मेरे साथ में अन्य अन्य कॉलेजों के मेरे साथी हैं। डॉक्टर सत कुमार जी हैं CR किसान कॉलेज से हैं, डॉक्टर अमन गवर्नमेंट कॉलेज जींद से हैं, डॉक्टर रीनू हैं गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों से ही हैं, डॉक्टर शालू हैं SD कॉलेज नरवाना से हैं, सुमन जी हैं SD महिला उचाना से हैं। इन सब मेरे साथियों के अच्छे डिवोशन के कारण से हम ये सब चीज़ें सफल कर पाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जो ये कैंप चल रहा है कॉलेज की तरफ से क्या व्यवस्था रहती है इसमें? कॉलेज की ओर से बहुत सहयोग मिलता है कैंप के लिए। जो इस कॉलेज से दो PO हैं जो पूरा सहयोग करते हैं बच्चों के डिसिप्लिन करने में। बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं जिसमें इसी कॉलेज के बच्चे हैं जिनका पूरा सहयोग रहता है, चाहे वो अनुशासन की हो, आवास की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो और जो सामान की आवश्यकता पड़ती है, इसी कॉलेज से हमें बहुत सहयोग मिला है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये कैंप 7 दिवसीय जो कैंप है ये यूनिवर्सिटी लेवल है। इससे पहले भी ये कैंप लगे हैं छोटे छोटे? जी, कई कैंप लग चुके हैं। NIC नेशनल लेवल के हैं, स्टेट कैंप है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते हैं और इस पार्टिसिपेशन से उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि इस कैंप के अंदर कई एक्टिविटीज़, चाहे वो कल सांस्कृतिक विभाग की हैं, चाहे ऐसे राइटिंग है, चाहे श्रमदान है, हर तरह की चीज़ों का बहुत योगदान रहता है। नमस्कार मैम, सिर्फ स्वच्छता अभियान से रिलेटेड ही कार्यक्रम चलते हैं कैंप में या और भी? अलग अलग जो जन जागरण अभियान है वो चलते हैं इसके अंदर, जैसे नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता का अभियान और नशा मुक्ति। इस तरीके से हम पूरे जो भी आसपास का एरिया है उसको कवर करते हैं ताकि समाज में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको ख़त्म किया जा सके और समाज में सुधार किया जा सके। धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, जो ये कैंप है मैम ने बताया कि इसमें कई तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान है, इससे पहले जो 5 दिन से चल रहा है तो क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? इसमें जी बच्चों को अनेक प्रकार के लेक्चर दिए जाते हैं, बच्चों को समाज में होने वाली विकृतियों के बारे में बतलाया जाता है, समाज के अंदर जल का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, नारी की क्या स्थिति आज है, उसमें कितना सुधार हुआ है। इन सब बातों से बच्चों को अवगत कराया जाता है ताकि बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। सर, ऐसे जो ये NSS कैंप लगा हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को या फिर समाज को? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, हाँ, घर से बाहर आओ। यार कई ऐसे होते हैं लड़कियों को बाहर आने देते हैं। अब देखो कितनी 100 लड़की आई हुई हैं, 200 बच्चे टोटल है, 100 बॉयज 100 लड़की आई। और हम यहाँ पे आज श्रमदान करने आए हैं। हम 3-4 दिन हमने कॉलेज में श्रमदान किया, हम 3 दिन 2 दिन हम श्रमदान बाहर के रहेंगे और हम इसी नाच क्षेत्र पे आज श्रमदान के कंप्लीट करेंगे। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं, ये नहीं है भाई अपने घर की सफाई करनी है, बाहर अब बाहर की भी, अपने देश अब बाहर की सफाई करनी चाहिए ना। और हम नुक्कड़ नाटक करते हैं और उसके मैसेज देते हैं, नशा का मैसेज, पर नशा मत करो। आज अपनी पीढ़ी ऐसी है, जो नए बच्चे हैं नशा में जाते जा रहे हैं। बस हम यही मैसेज देते हैं, कृपया करके कोई भी स्टूडेंट नशा ना करे। आज के बच्चे, ये जो बच्चे हैं ना कॉलेज में जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और गंदी संगत में जाते हैं। ये NS का यही है, NS में बच्चे जाते हैं ना, उसको ना मौका मिलता है स्टेट कैंप में, नेशनल कैंप में, वहाँ पे बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती है। फंक्शन होता है, योगा होती है और बहुत एक्टिविटी होती है जो हाँ को भविष्य में काम आती है। सब नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद जो यहाँ पहुँचे। मैम, हम गवर्नमेंट PG कॉलेज के छात्र हैं मैम। 15 अगस्त सन 1947 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब लाखों बलिदानों के बाद भारतवर्ष ने आज़ादी को पाया था। मगर बड़े दुख की बात है, आज हम उन आज़ादी दिलाने वालों को भूल गए हैं और भारत बुराइयों की गहराई में जा रहा है। अंधविश्वास, दहेज प्रथा, मृत्यु बोझ और ना जाने ऐसी कितनी बुराइयाँ जो भारत को अंधकार में ले जा रही हैं। और इन्हीं चीज़ों से दूर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि पानी बर्बाद न करें, अंधविश्वास आडंबरों में ध्यान न दें,
लड़कियां भी एक समाज का अहम हिस्सा है, भ्रूण हत्या न करवाएं। इसी के लिए NSS कैंप लगाया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जींद के नेतृत्व के अनुसार डॉक्टर जतिंदर जी के नेतृत्व में इस कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप में लोगों को संदेश दिया जा रहा है किस प्रकार हम भारतवर्ष को विकसित विकासशील बना सकते हैं। आज इस शिविर का 6वां दिन था और गवर्नमेंट PG कॉलेज सफीदों से लेकर धार्मिक स्थल नागक्षेत्र तक यात्रा निकाली गई है। इस हो गया यहाँ पे जितने भी बच्चे जो रैली में उपस्थित थे, जो यहाँ पे उपस्थित थे, ये सब एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम NSS है। हम NSS के 7 दिवसीय कैंप में काम कर रहे हैं जहाँ पे एक रैली आयोजन किया गया था। उस रैली में सबने अलग अलग बैनर्स और कोटेशन जैसे कि आपने देखा है ये हमने ले रखे हैं। ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी है, जैसे नारी सशक्तिकरण है या फिर स्वच्छता से रिलेटेड जो भी बात है। आज हम हमारे चारों तरफ देखते हैं किसी का उस चीज़ पर ध्यान नहीं है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को इतने बड़े पद पर जाके लाल किले से स्वच्छता अभियान शुरू करते हैं क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए हो, एक बच्चे के लिए, माँ के लिए, किसी बूढ़े के लिए, किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग हमने जो बैनर्स बनाए हुए हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये सब भ्रूण हत्या पे, बेटी बचाने की जो बातें हैं, आज भी हमें रेप केसेस या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे मतलब बुराई जा नहीं रही है। कहीं ना कहीं कुरीतियाँ या ऐसी चीज़ें आज भी समाज में हैं जो कई बार ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं तो दिल बिल्कुल उछल जाता है, दहल जाता है बिल्कुल कि ये क्या चल रहा है समाज में। आज भी इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, इतना सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटेलिटी वही है, वो लोगों की चेंज नहीं हो रही है। हमने जो भी बैनर लिए हैं ये सब इसी चीज़ के लिए हैं कि हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं NSS संस्था के माध्यम से कि वो जागें और देखें कि आज भी ये चीज़ है, इसे कैसे सुधार किया जाए, इस बात पर डिस्कस हो। इसलिए हम ये बैनर्स और रैली निकाल रहे हैं। थैंक यू। आपको क्या लगता है NSS ऐसे कैंप रेगुलर लगाता रहता है तो कुरीतियाँ जो है समाज में कितने % समाप्त हो चुकी हैं और जो NSS का प्रयास है वो कितना सफल होता आपको नज़र आ रहा है? पहले तो मैं बताऊं कि मेरा नाम शिक्षा है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद की एक स्टूडेंट हूं, BSc सेकेंड में, और CRSU हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है। जैसा कि आपने पूछा है कि कुरीतियां हैं, कैसे बदलाव आ रहा है, कितना बदलाव हुआ है और कितनी अभी भी जहां कमियों का जो फील्ड्स हैं, कैसे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है। देखिए ऐसा हमेशा रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियाँ रह जाती हैं और फिर वो बाद में चिंगारी का काम करती हैं। तो उसी को लेकर जो हमारी संस्था से जिससे हम जुड़े हुए हैं, NSS से जुड़े हुए हैं, ये हमें यही सिखाता है। वैसे तो ये जो हमने स्लोगन्स लिख रखे हैं, ऐसी रैलियाँ हर दिन होती रहती हैं, लेकिन बात यहाँ आती है कि इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो हमें यही सिखाया जाता है कि कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखो और तभी हम कुरीतियों को कह देंगे। हम कह देते हैं अंधविश्वास मत करो, ये कहते हैं कि दहेज प्रथा को बंद करो, बाल विवाह को बंद करो। हमें पता है कि सुधार बहुत आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है जो ग्रामीण इलाके या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें अभी भी उनमें मान्यताएं बनी हुई हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं वो कमियां रह जाती हैं। लेकिन हमारी ये सोच लेकर चले हुए हैं कि अगर वो चिंगारी जो है, जो आग का काम करती है, उसी से काम किया जाए, जड़ से काम किया जाए, ताकि हम आगे जाके जो हमारा राष्ट्र का निर्माण का हम सपना लेकर चले हुए हैं उसको पूरा किया जा सके। क्या मानना है आपका कि जो नशा है, नशे की लत हमारे समाज में युवाओं को किस प्रकार से ख़त्म कर रही है और NSS इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? मैं CRSU यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज जींद की छात्रा हूँ। मेरा नशा मुक्ति के प्रति ये कहना है कि नशा मुक्ति आज के देश के युवाओं को बिगाड़ रहा है। देश के युवा आजकल औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो नशे से बहुत ज़्यादा बचे। हम NSS वासी देशवासियों को ये सिखाना चाहते हैं कि वो नशे से बचें। नशा हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा युवाओं को बिगाड़ रहा है। थैंक यू। नमस्कार। पहले तो मैं बताता हूँ मेरा नाम विकास है। गवर्नमेंट PG कॉलेज का BS ज्योग्राफी ऑनर्स का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ मैं। CRSU हमारी यूनिवर्सिटी है। जैसे कि मेरे पास बैनर है सेव वाटर। हम देखते हैं कि गांव में देखते हैं कि जो नल होता है ना,
लोग उनको नल को वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, वो पानी नालियों में बहता रहता है। और शहरों का भी ऐसा ही कुछ हाल है, वेस्टेज पानी चलता रहता है ऐसे सीवरों में। चाहिए हमें 1 गिलास, लेकिन यूज करते हैं हम 1 बाल्टी, 1 गिलास लेकर के वो पूरी बाल्टी ख़त्म कर देते हैं। हमारा मतलब सेव वाटर का एक NSS का यही मोटो है कि हम मतलब जितने हम पानी की ज़रूरत हो हमें उतना ही यूज करें, और हम अपने निस्वार्थ भाव से मतलब हमें कोई वो नहीं है कि कोई हमें फ़ायदा मिलेगा इसका। हम अपनी स्वेच्छा से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा NSS का मोटो ही यही है, हम नहीं आप। हम अपने आप को पीछे रखकर हम औरों के भले के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। नशे के लिए ऐसे जागरूकता अभियान जो है समय समय पर चलाए जाते हैं, क्या लगता है आपको कि देश कितना जागरूक हुआ है और हमारा युवा कितना जागरूक है नशे के प्रति? जी मैम, जैसा आपका सवाल था कि हमारा युवा कितना जागरूक हुआ है, जैसे हमारी संस्था है जो बेस से काम करती है, जो हम युवा है जैसे स्कूल से आते हैं, कॉलेज में जो बच्चे आते हैं, सामान्य आपने सुना भी होगा कि बच्चों को हवा लग जाती है, सामान्य तौर पर बता रहा हूँ आपको, तो उन बच्चों को हवा लग जाती है। हम जो बेस से काम करते हैं ना, जैसे हम जो नई पीढ़ी आ रही है उसको सिखा रहे हैं, जो बड़ी पीढ़ी है वो जैसे घरों में कलेश भी होते हैं नशे की वजह से, उसको रोकने के लिए बेस से काम करते हैं। अब हर बच्चा अपने घर जाता, आस पड़ोस में जाता, अगर वो वहाँ पे देखता है, वो कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि मैं आस पड़ोस में भी रोक पाऊँ, क्योंकि जब तक बेस में काम नहीं होगा ना, नीचे से काम नहीं होगा, तब तक हम ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने अभी रैलियाँ भी निकाली हैं, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि नशे से दूर रहें, लेकिन हमने आसपास भी देखा कि बहुत से लोग हमारे आसपास से जाते हुए भी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। लेकिन हम उन्हें संदेश तो देना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत से लोग नहीं मानते या वैसे नहीं मानते। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम बेस से काम करें और अपना जैसे एक बच्चा कम से कम 10 व्यक्तियों को प्रभावित तो आराम से करेगा, और यहाँ पर हम 200 बच्चे आए हुए हैं, तो कम से कम हम 2000 लोगों को हम प्रभावित करेंगे, वो आगे करेंगे, और यही संदेश देंगे कि आगे सिखाते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। आपको पता ही है मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, और स्वच्छता अभियान समय समय पर डिस्ट्रिक्ट से बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें चलते रहते हैं देश में। तो भारत में कितनी सफाई जो है आपको क्या लगता है कितने % सफाई है, और NSS किस प्रकार से काम कर रहा है? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं रीनू SDMM कॉलेज नरवाना और CRSU यूनिवर्सिटी से मैं स्टूडेंट हूँ, CRSU यूनिवर्सिटी की। तो जैसे कि आपने कहा स्वच्छता अभियान हमारे भारत देश के लिए मतलब कितना योगदान रहा है स्वच्छता का, तो ये कहूँगी NSS का तो योगदान यही है कि स्वच्छ भारत बनाओ। क्योंकि हाँ मानती हूँ मैं, PM मोदी ने चलाया हुआ ये अभियान, तो इसके लिए NSS जो अपना काम कर रहा है, जो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, यही है कि हम काम करते हैं यहाँ के, हम काम करके चले गए, हम सफाई कर दी, ठीक है, बस वापस फिर से वही। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये संदेश दे रहे हैं कि अब तो हमने कर दी, आगे से आप करें ऐसा, आगे से आप ऐसे सफाई रखें, हम यही संदेश देते हैं। क्योंकि हम खुद करेंगे तभी दूसरों को जागरूक करेंगे ना, खुद पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा है, एक फैमिली है, क्योंकि अगर मैं बदलूँगी मेरा देश, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र बदलेगा। तो NSS की यही है, हमारा NSS का मोटो कि हम खुद से शुरुआत करें, हम खुद बदलें, और हमारा देश अभी तक इतनी स्वच्छता नहीं फैली है, अभी तक काफ़ी पीछे है, लेकिन ज़रूर होगा एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारा देश बिल्कुल क्लीन होगा। थैंक यू। NSS जो संस्था है ऐसे कैंप समय समय पर लगाती रहती है, लेकिन
इसके ऊपर इम्प्लीमेंट समाज को करना होगा। ये एक बार सफाई कर देंगे लेकिन उसके बाद सफाई हमें खुद रखनी पड़ेगी। और क्या क्या ये लोग संदेश दे रहे हैं समाज को, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की कमी होएगी आगे, तो पानी बचाएं और बेटियों को भी बचाएं। इनके जो संदेश हैं उनका पालन करें क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रही है संस्था। इसी के साथ अपने न्यूज़ चैनल सिटी न्यूज़ सफीद और 24 पब्लिक वॉइस के साथ बने रहे अपने पत्रकार सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और अपने चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।